नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। आज है 12 मई और 12 मई के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसे आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आपका जो आज का पहला प्रश्न है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब का दूसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला है ब्रेटली, दूसरा है ग्लेन मैक्सवेल, तीसरा है संगकारा और चौथा है रिकी पोंटिंग। तो आपका जो तीसरा विकल्प है संगकारा वह सही है। अब हम लोग संगकारा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कुमार संगकारा श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाड़ी एवं कप्तान रह चुके हैं। इन्हें मेलबर्न क्रिकेट क्लब का दोबारा अध्यक्ष चुना गया है। आज का अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक ने किस देश को 400 मिलियन डॉलर ऋण देने की मंजूरी दी है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला बांग्लादेश, दूसरा अफ़गानिस्तान, तीसरा पाकिस्तान और चौथा श्रीलंका। तो आपका जो दूसरा विकल्प है अफ़गानिस्तान वह सही है। अब हम लोग अफ़गानिस्तान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अफ़गानिस्तान दक्षिण मध्य एशिया में स्थित इस्लामिक राज्य है जिसकी राजधानी काबुल है और यहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमद जई हैं। वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 जैसे महामारी से निपटने के लिए अफ़गानिस्तान देश को 400 मिलियन डॉलर ऋण देने की मंजूरी दे दी है। आज का अगला प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए बन रहे नए मार्ग का उद्घाटन किसने किया? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला है राजनाथ सिंह, दूसरा है नरेंद्र मोदी, तीसरा है अमित शाह और चौथा है नितिन गडकरी। तो आपका जो पहला विकल्प है राजनाथ सिंह वह सही है। तो अब हम लोग जो है मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर के बारे में जान लेते हैं। चीन की सीमा पर स्थित कैलाश मानसरोवर एक तीर्थ है जहां पहुंचने के लिए वर्तमान समय में राजमार्ग का निर्माण हो रहा है। उस राजमार्ग के निर्माण का उद्घाटन भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। आज का अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 9 मई, दूसरा 10 मई, तीसरा 11 मई और चौथा 12 मई। तो आपका जो पहला विकल्प है 9 मई वह सही है। अब हम लोग राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस के बारे में जान लेते हैं। विश्व में हर वर्ष 9 मई को राष्ट्रीय विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है जिसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों को संरक्षण प्रदान करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जागरूकता को बढ़ावा देना है। दोस्तों, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का अगला प्रश्न है, मूडीज ने वर्ष 2021 में भारत का विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला 2%, दूसरा है 0%, तीसरा है 1% और चौथा है 3%। तो आपका जो दूसरा विकल्प है 0% वह सही है। तो अब हम लोग मूडीज़ के बारे में जान लेते हैं। मूडीज़ क्या है? मूडीज़ एक अमेरिकी व्यापार और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुई है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके संस्थापक जॉन मूडी जी हैं। इस कंपनी ने यानी मूडीज़ ने यह अनुमान लगाया है कि कोविड-19 जैसी महामारी के कारण भारत का विकास दर 0% रह सकता है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला है महिंद्रा, दूसरा है टाटा, तीसरा है हीरो और चौथा है मारुति सुजुकी। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है महिंद्रा वह सही है। अब हम लोग महिंद्रा कंपनी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो महिंद्रा कंपनी मुंबई में स्थित एक कंपनी है जिसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई है और इसका मुख्यालय मुंबई में ही है। यह कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। आज का अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने 37 हवाई अड्डों की मरम्मत के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला है रिलायंस, दूसरा है टाटा मोटर्स,
तीसरा है टाटा पावर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो तीसरा विकल्प है टाटा पावर वह सही है। तो हम लोग टाटा पावर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टाटा पावर टाटा घराने की एक कंपनी है जो निजी क्षेत्र में विद्युत संप्रेषण, उत्पादन एवं वितरण का कार्य करती है। इसकी स्थापना 1868 ईस्वी में हुई तथा इसका मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा दिए प्रोन्नत करने का फैसला लिया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा दिल्ली, तीसरा पंजाब, चौथा महाराष्ट्र। तो आपका जो तीसरा विकल्प है पंजाब वह सही है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड-19 जैसे महामारी के कारण 10वीं कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा दिए ही प्रोन्नत करने का फैसला लिया है। इस प्रकार से आज का जो हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन था वह समाप्त हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस करंट अफेयर के लास्ट में हम लोग एक प्रश्न करते हैं। तो आज का प्रश्न है, महिंद्रा कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? प्रश्न एक बार फिर दोहरा दे रहे हैं, महिंद्रा कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 10 मई को पूछे गए प्रश्न का सही जवाब खुशबू कुमारी ने सही दिया है। खुशबू कुमारी को यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर की तरफ से धन्यवाद। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।